मैं ऐसे पॉइंट पे और खाई है एकदम कतई गहरी। यार देखो ना, कैंप करना तो ये बड़ी जगह, लेकिन वो ये है भाई टाइगर का एरिया है। ये यहाँ एक जगह मिल गई मेरे को, यहाँ हाथी आ गया तो कैसे बचना है, टाइगर आएगा तब तो खैर सबको भागना ही पड़ेगा। मैंने अपनी गाड़ी को लगा लिया। एरियाज में कोई नेटवर्क नहीं है, फिर ये लोग कैसे खुश रहते हैं। जल्दी से परोंठे बनाते हैं। देखो परोंठे बन रहे हैं, अंदर भी मैंने बेड बना के रख दिए। फैन आ गया बहुत ज्यादा तेज, बहुत ही बढ़िया दर्शन मिल रहे हैं। गाड़ी के बिल्कुल आगे आ गया। यहाँ मेरी गाड़ी लगी हुई थी और मैं अभी जस्ट उठ के आया हूँ। ये पीछे की साइड में जस्ट एक घर है, इनसे मैंने बात की एंड इनके यहाँ मैंने गाड़ी लगाई थी। एंड वो ऊपर की साइड में देखो, वहाँ पे वो देखो, वो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। एंड ये पीछे की साइड में ये सारा फॉरेस्ट है। एंड यहाँ न्यू ईच मैंने 4x4 लगा के गाड़ी चढ़ाई थी ऊपर। वाह यार बहुत सही है। ये होती है छोटी सी लाइफ, छोटी सी खुशियाँ। ये देखो जी, कुछ इस तरीके का सेटअप है अपना। ये अंदर की साइड में बेड बन गया है एंड बिस्तर फोल्ड करने का समय आ गया। सारी चीज़ें पैक करते हैं वापस से और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने ब्रश कर लिया, सारे काम कर लिए, लेकिन देखते देखते बारिश स्टार्ट हो गई है यार, तेज आ रही है यार। तो सामान मैं अंदर रख रहा हूँ फटाफट, जो भीगने जैसा है। एक आध चीज आ रहा है, ये सारी चीजें अंदर रख देता हूँ। खुद का खाने जितना तो लोग, ये लोग भी अपना गेहूं बोते हैं। यहाँ के लोग देखो, ऊपर भी गेहूं की फसल हुई है एंड यहाँ भी। वैसे कटाई का टाइम बिल्कुल सेम है, चाहे कहीं भी चल जाओ, गेहूं की कटाई का टाइम बिल्कुल सिमिलर है हर जगह। और अभी मैं निकल चुका हूँ। कल मेरे को ना किसी ने, ये देखो नो सिग्नल जोन, कल मेरे को कोई बंदा रील पे कमेंट कर रहा है कि भैया आप फॉरेस्ट में कैंपिंग कर रहे हो, दिस इज इलीगल। मैंने उसको बोला, मैं पहली बात तो मैं बहुत ही सेफ एरिया में कैंपिंग करता हूँ। दूसरी बात, मैं ओपन में कहीं कैंपिंग नहीं करता, मैं लोकल से बात करके फिर करता हूँ, सेफ्टी के साथ में, फुल सेफ्टी के साथ में, बात करके, तरीके के साथ में। मतलब उनका जो सेफ जोनर होता है ना, क्या बोलते हैं, उसके अंदर करता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप इतना लोड मत लिया करो। मैं अपना ख्याल अच्छे से रखता हूँ, बाकी आप रखते हो, दिस इज वेरी गुड। अभी ये देखो कितना खूबसूरत फॉरेस्ट है यार। ये जगह ने मन मोह लिया। मन तो ये कर रहा है कि इन एरियाज में ना यार परमानेंट ही घर हो खुद का। इतनी खूबसूरत जगह है ना ये, जिसने मन ही मोह लिया भाई। और ये देखो यहाँ की जो लेडीज है ना, बड़ी मेहनती है यार, बहुत काम करती है। हरा चारा, लकड़ियां सब ना लेके जाती है घरों में। बहुत मेहनती लोग है भाई यहाँ के। वैसे इनको आदत है, हाथी आ गया तो कैसे बचना है, वो जानवर आ गया तो कैसे बचना है, इनको सब पता है। ये बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं एनिमल की। कोई आएगा तो उसको जगह देंगे, उसको जाने देंगे, ऐसा नहीं कि उसके यहाँ छेड़खानी करेंगे। और ये देखो यहाँ पे वाटर सोर्स आ रहा है, क्या गजब आ रहा है यार। वाह। मन तो इतना करता है कि अपनी गाड़ी लगा लूं कई कोने पे और उतर के यहाँ की शांति को महसूस करूं, नेचर की आवाज को महसूस करूं, नदी की आवाज को, यहाँ पक्षियों की, बर्ड्स की वॉइस को, चहचहाट को, जानवरों की आवाज को। ओ हो, इससे बेहतर जगह मुझे तो अब तक कुछ दिखी नहीं यार। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पहाड़ों का सुकून बहुत अच्छा होता है। और यहाँ तो पहाड़ भी है और फॉरेस्ट भी है, दोनों चीजें एक साथ मिलेगी आपको। नीचे नदी भी चल रही है और ये जगह सच में जन्नत से कम नहीं लगती। मेरे को तो बहुत प्यारी लगी। मतलब भारत में चाहे जितनी भी सेंचुरी हो, लेकिन इससे बेहतर कोई सेंचुरी बन ही नहीं सकती। ASMR वीडियो बनाओ, लेकिन यार यहाँ कुछ भी चीज हो, अगर आपका घर हो या कोई भी चीज हो, फेंसिंग हो ना चारों तरफ, तो डर नहीं लगता। फेंसिंग लगा के बंदा रह सकता है, फेंसिंग हो फिर कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ के लोकल लोगों को तो हैबिट है यार, टाइगर टूगर से ये इतना नहीं डरते। इनको पता है किस तरीके से टैकल करना है। टाइगर आएगा तब तो खैर सबको भागना ही पड़ेगा, लेकिन हाथी वाती को तो ये कर लेते हैं मैंने। ये इन्होंने बोला, वैसे हाथी आ जाए ना तो साउंड नहीं करनी जरा सी भी, ना हॉर्न मारना, ना रेस देनी गाड़ी की, ना गाने चलाने, चुपचाप साइलेंटली बैक कर लो। हाथी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे वो यहाँ आ रहा है, बैक करते रहो, वो यहाँ से जैसे ही उसको अपनी जगह समझ आएगी ना, वो खुद ही नीचे उतर जाएगा। अपन को ये जो है ना, ये जो दिख रहा है लेफ्ट में, ऐसे वो उनकी टाइप की जगह आती है ना, वो खुद से ही उतर जाते हैं उसमें नीचे। आग जला रखी है लोगों ने, ग्रामीणों ने। ये आग जलाने का एक ये भी है कि साइडों में पत्ते भी जल जाते हैं। और दूसरा ना यार, अब आग लग जली है तो यहाँ पे अब हमें जानवर से खतरा थोड़ा सा घट जाता है, अब इतना नहीं दिखेगा। जय हो भोलेनाथ। बाकी एरिया देखो, ऊपर की साइड से देखो ये जरा, अगर मैं ऊपर दिखा पाता हूँ तो आपको। ये देखो ऊपर देखो कितना सही लग रहा है, मतलब अलग ही दुनिया है, अलग ही। अब ये फॉरेस्ट आपने नीचे से देखा, ऊपर से देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं पेड़। वाओ, अरे यार क्या सही जगह है ये। अकेले जानवर नहीं है, जगह की खूबसूरती भी बहुत शानदार है। ये कौवा उड़ा, मेरे को लगा कि कोई बड़ा जानवर कूदेगा अभी एकदम से आवाज सा हुआ। होता है समटाइम्स ऐसी चीजें, लेकिन
जगह बहुत ही ज्यादा प्यारी है यार। ऐसी जगह मेरे देश में है यार, बड़ा प्राउड फील होता है। कल तो यार इस एरिया में हाथी था, टर्न्स बनाए थे, इधर ही था हाथी कहीं, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब एक दिन हो गया यार पूरा का पूरा, मतलब काफी घंटे बीत चुके हैं, तो अब तक तो वो हट गया होगा, कहीं न कहीं और चला गया होगा। तो यहाँ से मैं भी निकल रहा हूँ आगे। कल थोड़ी ज्यादा तादाद में थे हाथी इधर इस एरिया में, 4-5 बोले गए थे, 2-3 तो मेरे को दूर से दिखे थे। रोड के बगल में ये जो मतलब चीजें देखो ना कितनी उग रखी है, जहाँ जो मतलब वनस्पति इतनी उगी हुई है मत पूछो, यहाँ तो बहुत ज्यादा कुछ उग रखा है। और ये नीला फ्लावर और एक येलो फ्लावर तो कुछ ज्यादा ही देखने को मिलते हैं, येलो कम है, नीला ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी मैदावन गेट मतलब यहाँ भी ये डीप फॉरेस्ट शुरू हो गया, यहाँ भी हाथी वाती सारे जानवर मिलेंगे। अब हम फॉरेस्ट में थोड़ा डीप की ओर बढ़ गए हैं, सारे जानवर हमें अब देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा डीप की ओर जा रहे हैं। थोड़ा ना ध्यान ही रखेंगे, थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, हाथी वाती का सामना हो सकता है आज के दिन में। ये जगह तो कमाल है, और ये डीप फॉरेस्ट है भाई। यहाँ नियम है कि यहाँ आपको रुकना नहीं है, गाड़ी जरा सी भी नहीं रोकनी, बस चलते रहना है, क्योंकि यहाँ कोई भी जानवर दिख सकता है। नीचे आप देख लो, रोड से ही आइडिया लग रहा है हमें, यहाँ वो वाली रोड नहीं बनाई हुई है, यहाँ सिर्फ सीमेंटेड बनाई हुई है। ये देखो इस गुफा से पानी आ रहा है, कितना शानदार व्यू है भाई, कितना शानदार। ऊपर झरना है, ऊपर की साइड में तो झरना है, ऊपर वाला दिखेगा नहीं, और यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है, ये ब्रिज सा बना हुआ है, ब्रिज के थ्रू होते हुए नीचे। व्यू काफी बेहतर लगा मेरे को, बढ़िया लगा व्यू। यहाँ मेरे को एक जगह मिली, मैंने अपनी गाड़ी को लगा लिया है, और ये पास्ता ऊपर से निकल जाए, पास्ता उबाल रहा हूँ है, और साथ में मसाले की चॉपिंग कर ली, और ये ब्लैक कॉफ़ी बनाई है साथ साथ ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा, ढाबा ही नहीं आ रहा कुछ। ये ऊंची सी जगह आई थी, यहाँ तक किसी गाड़ी खड़ी है, यहाँ बगल में घर भी है, तो सेफ एरिया है। वो उस तरफ गांव भी बसा हुआ है सामने की साइड में। डाल दिया है, अभी ये मसाला पकाऊंगा, और पास्ता मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और तब तक क्या करूँगा, ये घी पक जाए, थोड़े जीरे डालते हैं, और फिर मसाला पका लेते हैं तब तक, और उसके बाद में पास्ता रेडी करूँगा। यहाँ यार वाइट सॉस या रेड सॉस तो बना नहीं सकता, जितनी चीज़ें हैं बस वेज पास्ता बना सकता हूँ सादा। इस गांव में कोई नेटवर्क नहीं है, मैंने देखा है कि इन एरियाज में कोई नेटवर्क नहीं है, फिर ये लोग कैसे खुश रहते हैं, मतलब बिना इंटरनेट के भी हर चीज़ हो सकती है। देखो वहाँ तो कच्चे घर भी देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे वो उधर कहीं देखो कच्चे घर भी देखने को मिल रहे हैं, और ये वाले घर में देखो 2 छतरियाँ हैं, मतलब कि यहाँ डिश तो चलती है, मतलब टीवी तो चलता है। टीवी एक मात्र वो सोर्स है एंटरटेनमेंट का। उसके अलावा ये देखो यहाँ पे बकरियाँ ज़्यादा देखने को मिल रही है इन एरियाज में। बन के रेडी है भाई, अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, ब्रेकफास्ट ही बहुत लेट हो रहा है, लंच की तो यार उम्मीद ही नहीं है, ये पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। धूप बहुत करा रही है, आराम से बैठ के पास्ता खाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये एक गांव आया है जी, यहाँ से मैं अब आगे निकल चुका हूँ। यहाँ ना छोटी छोटी चीजें तो है, बट यहाँ नेटवर्क नहीं है, एक स्टोरी लगने जैसा भी। और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर मारचूला के लिए। मारचूला यहाँ से 41 किलोमीटर शो कर रहा है, बट यहाँ लोकल से पूछा तो वो कह रहा है 70 किलोमीटर है। अब पता ही नहीं यार कैसे कौन से रास्ते से जाएगा। अभी क्या आप अच्छी खासी हाइट पे हैं, थोड़ी देर में हम धीरे धीरे नीचे की ओर उतरेंगे। ये देखो यहाँ पे बस सेवा भी है, ये देखो बस चल रही है यहाँ पे। ये एक छोटा सा कस्बा सा है, यहाँ रुका हूँ मैं, और ये देखो समोसे की दुकान, यहाँ से समोसा लिया है, साथ में लिया है जलेबी। जब तक समोसा और जलेबी रेडी होते हैं तब तक गाड़ी में आके बैठ गए। गाड़ी ऐसी जगह खड़ी है कहीं खिसक के पीछे ना चली जाए, क्योंकि गाड़ी वजन बहुत हो गया है ना, इस वजह से। और अब इसके बाद मैं आगे अपना रास्ता कंटिन्यू करूंगा। थोड़ी सी जलेबी लाया हूँ, साथ में जी छोला समोसा। क्या रोटी मिलेगी यहाँ पे, जो मिल रहा है वही खा लेते हैं। तो अपना मील एंजॉय करता हूँ आज का, ऐसा ही मील मिलता है भाई यहाँ, ये मिलकर बहुत बड़ी बात है ये भी भाई। बिल्कुल पतली पतली सी रोड को पार कर आगे बढ़ रहा हूँ भाई। ये रास्ता जा रहा है मारचूला को, ये है शॉर्टकट। कहते थोड़ी सी देर ये खराब आएगा, बाद में बढ़िया आ जाएगा रास्ता। मैं ऐसे पॉइंट पे और खाई है एकदम कतई गहरी, मतलब यार कभी अपन ने सोचा ही नहीं उत्तराखंड में इतनी गहरी खाइयां वगैरह। देखो नीचे की साइड में क्या गहरी खाई है यार, ओ माय गॉड। नीचे तक जहां तक नजर जा रही है ना, गहराई देखो कितनी खतरनाक डेप्थ है। और ये वाले रोड से मैं आया हूँ, और यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, और ये खाई देखो वो भाई साहब। यहाँ गांव है छोटे छोटे बने आगे की साइड में, और इधर अपने को जाना है जी। ये देखो कैसे पतले पतले से रास्ते हैं, और एक तरफ खाई बड़ी गहरी है यार। और ये पूरे पहाड़ों पे सामने वालों पे ऐसा लग रहा है कि जैसे सीढ़ी नुमा खेती वेती कर रखी हो। उधर वालों पे तो ये, इन पे तो नहीं हो सकती जिसमें मैं अभी हूँ। स्पीति लद्दाख जैसा फील तो यहाँ भी करवा दिया थोड़ा सा, बट ये है कि स्पीति लद्दाख में पहाड़ ऐसे ग्रीन नहीं है,
ऐसे वाइट भी नहीं है, उनके पहाड़ों का कलर ही अलग है, वहाँ की खूबसूरती अलग है। बट यहाँ के पहाड़ अलग है, बट यहाँ भी पत्थर खूब आए पड़े हैं। देखो सड़कों पे कितने पत्थर पड़े हैं। ऊपर से ना ये रिस्क ही रहता है यार, स्लाइड वाले से एरिया जहाँ पत्थर गिरते हैं ना, जगह सही नहीं होती थोड़ी। गांव देखो, यहाँ के गांव में देख रहा हूँ यहाँ ना किस गाड़ियां खड़ी है सड़कों पे हैं, ठीक है। अब आप गांव देखो, उधर वो उस तरफ गांव रह गया, ठीक है जी। अब ये गांव में देखो सड़क जा रही है अंदर की साइड में, और किसी को कोई लेन देन नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। कितने हैप्पीली लोग हैं यार। और बहुत सी जगहों पे तो देखो आदमी दिख ही नहीं रहे हैं, सब खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, सब खेतों में चले जाते होंगे मेहनत करने। और यार ऐसे एरिया को पार करते हुए मैं जा रहा हूँ, जिसको जहाँ पार्किंग मिल गई वो वहीं लगा के चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम नहीं है, कोई चोरी का डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई भी डर नहीं। और ये जो गाड़ी है मैक्स हुआ करती थी पहले महिंद्रा की, ये वाली मैक्स गाड़ी देखो कब चला करती थी यार। मैं जब छोटा बच्चा था तब चलती थी, वो भी पुरानी चलती थी। और अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और तब भी मैंने ऐसी गाड़ियाँ खड़ी देखी। देखो यार कितनी हाइट पे हूँ इस टाइम में, और यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा नीचे का एरिया, वो देखो क्या गहरा है यार, क्या गहराई है भाई। मार्चुला पता नहीं नाम से तो बड़ा ही लग रहा है, बाकी पता नहीं है कितनी बड़ा जगह है क्या है। अगर अच्छी जगह रही तो यार अपन वहाँ अभी स्टे का देखेंगे। हो गया वो 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 गया हो गया हो गया। मैं आपको दिखा, अरे यार ऑन हो जा कैमरे, ये देखो ये देखो, ये वो जा रहा वो जा रहा वो जा रहा, एक तो वो जा रहा, वो भागा वो भागा। अरे वाह क्या प्यारा सा बच्चा देखने को मिल रहा है। ये तो दो है माँ बच्चे। अभी मेरे को एक वो बच्चे दिखे, माँ बेटे थे, एक तो इधर जो लंगूर बैठे थे उनके पीछे रह गया बच्चा था। रास्ते में थोड़ा देखने को मिला तो मैंने जस्ट शूट करने की ट्राई की, ज्यादा अपन ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। यार यहाँ कुछ कई सारे रिजोर्ट बने हुए हैं, मैं देखने आया था कि यहाँ कुछ अच्छी सी चीज है जो हमें अलाउड कर दे तो एक बार देखा जा सकता है कैंपिंग का। वो भी फेंसिंग में ही रुकना है भाई, सेफ एरिया में रिजोर्ट में। वो सामने एक और बच रहा है शायद, कैंप से है वो, हट सी बनी हुई है, उधर एक बार देखते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से टर्न मारते हैं और वापस चलते हैं। यार देखो ना कैंप करना तो ये बड़ी जगह है, लेकिन वो ये भाई टाइगर का एरिया, ऐसे कैसे चले भाई। नदी किनारे गाड़ियां जा रही है क्या? कुछ भी नहीं है भाई, आगे कुछ नहीं, आगे सिर्फ नदी है। यहाँ से यू टर्न मारते हैं, कुछ भी नहीं है आगे। यहाँ एक क्या बोलते हैं रिजोर्ट तो काफी कॉस्टली पड़ रहे हैं, 8-8 हजार 9-9 हजार के। इतना यार अपन को रोज रोज घूमना है, ऐसे कोई तो है नहीं कि सिर्फ एक नाइट के लिए अपन इतना कॉस्टली चीज ले। तो अब मेरा प्लान ये है कि कोई होम स्टे या कुछ ऐसा मिल जाए तो वहाँ रूम के आसपास ही उनकी फेंसिंग एरिया में अपनी गाड़ी लगाऊंगा, साथ में नहाना होगा तो रूम पे नहा लूंगा। अगर यहाँ मान लो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है यार कैंपिंग का ना, हर जगह नहीं कर सकते हैं फॉरेस्ट एरिया, तो अपन कोई आगे जहाँ भी गाँव वाँव आएगा ना, गाँव वाँव में कोई होम स्टे आ गया या गाँव वाले ने कहीं किसी घर गुर में सेटिंग होगी तो देख, मतलब जो फॉरेस्ट लैंड नहीं होगी वो गाँव की लैंड हो जाती है ना। कोरबेट में घूम रहा हूँ यार, जानवर नाम की चीज ही नहीं दिख रही है। मैं तो चला बाहर अब, है ना, देखता हूँ। बाकी यहाँ रेंजर्स देखो, फॉरेस्ट ऑफिसर्स घूम रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप। और रामनगर यहाँ से 30-31 किलोमीटर बच रहा है। ये एरिया तो बड़ा ही सुंदर है, और दूर दूर तक देखो आपको बस पतझड़ का असर देखने को मिल रहा है जहां तक नजर जाएगी। लेकिन ऐसे ऑन रोड तो कहते हैं जानवर अभी दिन में ना क्या काफी व्हीकल चलते हैं तो ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। जब तक रोशनी है तब तक मैंने यहाँ सामने कॉलेज वालों से बात की है, यहाँ एक जगह मिल गई मेरे को, यहाँ मैं कुकिंग कर सकता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि किधर क्या करना है, किधर स्टे करना है। अभी के लिए तो ये बहुत अच्छी जगह मिल गई। देखो कितना बढ़िया सा ग्राउंड है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा। यहाँ बनाएंगे जी हम आज आलू के परांठे। इसमें आलू उबल रहे हैं, उसके अलावा ये थोड़ा सा देखो मसाला भी मैं एक्स्ट्रा बनाया ताकि ये परांठे में यूज़ करूं। आलू के परांठे बन रहे हैं, साथ में थोड़ा प्याज और हरी मिर्ची सब मिक्स करके, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि मिक्स परांठे बन रहे हैं। ये देखो डॉग भी घूम रहा है, सुपर सेफ एरिया है, यहाँ बच्चे भी घूम रहे हैं, बहुत ही सेफ एरिया है। एंड यहाँ पे कर रहा हूँ गाँव की जगह, सामने सारे होम स्टे है। भाई जल्दी से परांठे बनाते हैं, मसाला रेडी है जानी, अंधेरा होने को है, जल्दी से बना लेते हैं, फिर अंधेरे में दिक्कत होगी। देखो परांठे बन रहे हैं, कुछ परांठे तो देखो बना भी लिए हैं। उसके अलावा अंदर भी मैंने बेड बना के रख दिए, क्योंकि बारिश के से आज आसार लग रहे हैं, तो टेंशन नहीं रखनी कोई भी। मैंने बेड बना लिया, कोई हेडेक नहीं। और मैं बस अभी जल्दी से बस परांठा रेडी हो जाए, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तूफान आ गया बहुत ज्यादा तेज बाहर, और बारिश आने लग रही है। और ये देखो परांठे बन के रेडी है, परांठे खा रहा हूँ अंदर आराम से बैठ के। और बेड बना लिया है। आज का कोई प्लान नहीं है किधर रहना है, क्या करना है। थोड़ी देर बाद में एक राउंड मारूंगा। वो बोलते हैं ना कि अंधेरे में ही निकलूंगा जंगल से होते हुए, क्या पता कोई जानवर दिख जाए। आज अंधेरे का वेट कर रहा हूँ स्पेशली, रात में जाना पड़ेगा। रात में ही जाएंगे, मतलब रामनगर में रुक जाएंगे, इतना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
और दूध पड़ा है, ये कॉफ़ी बना लूँगा थोड़ी देर में। एंड अभी परोठा एंजॉय करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करिए थोड़ी सी, ताकि थोड़ी सी कूलिंग हो जाए एसी से, और एक फैन चल। टाइम अराउंड 8:27 है। मैं जिम कॉर्बेट को अलविदा बोल रहा हूँ रात के समय में, बस इसी आस में कि कुछ दिख जाए। आगे मैं जा रहा हूँ जी रामनगर की साइड में। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इतनी गाड़ियां निकल रही है, इतने व्हीकल निकल रहे हैं, तो अब यार जानवर क्या दिखेगा यार, इतने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, क्या दिखेगा। अब तो सफारी में जाओ तो ही कुछ दिख सकता है, नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा। और ठीक है, इनका भी बिजनेस इससे ग्रो होता है यार, बड़ी गलत चीज है ये वास्तव में। मुझे ऐसा लगता है कि जो जंगली जीव है ना, वो दूर चला गया है रोड से, उसको इंसान से दूर ही रहना पसंद है। अब यहाँ पे हर पल इतनी गाड़ियां निकल रही है। अभी मैं थोड़ा सा ना जान के लेट इसलिए आया हूँ कि यार थोड़ा क्या पता रात में कुछ दिख जाए, लेकिन वो देखो कोई अकेले नहीं है। हम यहाँ पे ऑलरेडी बहुत गाड़ियां चल रही हैं। बारहसिंगा दिख गया, बारहसिंगा। ओ भाई वो रहा मेरी गाड़ी की बिल्कुल हेडलाइट के सामने। ओ भाई वो रहा मेरी गाड़ी की बिल्कुल हेडलाइट के सामने। ये देखो बारहसिंगा, कुछ तो दिखा जाते जाते। चलो वो रहा, वो जा रहा, वो रहा। दोस्तों ये देखो कुछ एक जानवर ये भी रहे, लेकिन ये तो सारे वो है चीतल चूतल टाइप के है। देखो ये रे चीतल चूतल टाइप के हैं, छोटे का। दोस्तों डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो रहा है, इतने ढाबे खुल रहे हैं रोडों पे, क्या रह गया यार इस रोड पे, मुझे तो समझ नहीं आता। मतलब आप तो ये समझो कि मोहान नाम की जो जगह है ना, बस वहीं से ही है जो है। यहाँ तो देखो लोग शरेआम में घूम रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई बिजली बहुत तगड़ी चमक रही है, आज बारिश तगड़ी आएगी लग रहा है, आज रेन कैंपिंग होगी भाई अपनी। चीतल चूतल टाइप के है, देखो ये रे चीतल चूतल टाइप के हैं, ये रे छोटे छोटे। वो देखो बारहसिंगा देखो, बारहसिंगा, क्या बात है जी, क्या गजब व्यू दे रहा है। अरे यार क्लिक हो जा सीरियसली, बहुत ही बढ़िया दर्शन मिल रहे हैं। बगल में ट्रक चल रहे हैं, हमारी गाड़ी के बिल्कुल आगे आ गया, क्या बात है यार। तो काफी सारे जानवर नाइट में देखने की ट्राई की हमने, क्योंकि जब तक रोड एक्टिव है तब तक तो अपन थोड़ा घूम सकते हैं। वैसे अब समय आ गया यार, जाके ना सोए कहीं अच्छी जगह ढूंढने के लिए। मैं निकल चुका हूँ, तो मैंने एक जगह ढूंढ ली, अब मैं आराम से सोऊंगा, बिल्कुल सेफ एरिया है एंड किसी से बात कर ली कोई इशू नहीं है। सो अभी के लिए गुड नाइट।